हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में अगर आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर्स हैं अभी दिसंबर 2025 में, तो मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो मैंने अपने पेपर के आखिरी 2 महीनों में फॉलो किया था एंड विच हेल्प मी अलॉट टू क्लियर माई एग्जामिनेशंस। सो द फर्स्ट वन इज़ रिवाइज डेली। ठीक है, आपने जो कुछ भी पढ़ लिया है उसको रिवाइज करते रहो, और अगर ऐसा कोई चैप्टर है जो आपका नहीं हुआ है तो उसको भी अलॉन्ग विथ पढ़ते जाओ। ठीक है, जनरली ऐसा बोला जाता है कि एग्ज़ाम के 1 महीने के पहले, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। बट व्हाट इफ़ मेरे 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर हुए ही नहीं है, मैं चैप्टर्स तो छोड़ के नहीं जा सकती ना। तो मैं आपको क्या करना है, सुबह से रिवीजन स्टार्ट करो, इवनिंग में आप 1-2 कुछ नए चैप्टर्स पढ़ लो अगर आपके चैप्टर्स छूट रहे हैं तो, क्योंकि ICSI कभी भी गुगली फेंक सकता है कि आप जो चैप्टर्स नहीं पढ़ के जा रहे हो, अगर उसी में से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे। ठीक है, तो छोड़ के तो कुछ नहीं जाना है, रिवीजन करते जाओ। जो पढ़ लिया है वो रिवाइज करो, जो नहीं पढ़ा है कोशिश करो थोड़ा सिलेबस कवर करते जाओ, और आप नवंबर 15 या नवंबर 20 तक या फिर दिसंबर 1 तक भी अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो। और दिसंबर 1 तक कुछ भी ऐसा बचा नहीं होना चाहिए कि एक भी चैप्टर की मेरा अभी ये पढ़ के नहीं हुआ है। और पूरा दिसंबर फिर आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए इस्तेमाल करोगे, वो टाइम पे आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है कि आपको डेली रिवाइज करना है, बट आपको छोटे छोटे अपने रिविजन्स के बीच में ब्रेक्स लेने हैं। अगर आप 15 घंटे, 16 घंटे या फिर 10 घंटे, 12 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आप कंटिन्यूसली वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप कोशिश भी करोगे कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगी, अपने डेस्क पे बैठूंगी, डेस्क पे से उठूंगी ही नहीं 15 घंटे के लिए, सो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, आप 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ो और उसके बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, चाय पीने के लिए जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर लो, एनीथिंग विच यू कैन डू, राइट। या कुछ भी मत करो, ऐसे डेस्क पे बैठे रहो, बट 15 मिनट के लिए पढ़ाई मत करो, थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को रिलैक्स दो। ठीक है, जब मेरे एग्जाम्स थे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट फिर भी जब मेरे फ्रेंड्स चाय पीने जाते थे लाइब्रेरी के, तो मैं सबके साथ में चाय पीने चली जाती थी। भले मैं चाय नहीं पीती थी, मैं वहाँ पे सिर्फ खड़ी रहूँगी, बट वो 15-20 मिनट का जो ब्रेक मिलता है ना, वो आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करता है, ताकि आप चीज़ों को जल्दी समझ पाओ, आप चीज़ों को ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाओगे। द थर्ड वन इज़ कि आपको क्या करना है, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आप कोई मॉक टेस्ट बाय करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, वेल एंड गुड, आप कर लो। वहाँ से कोई एक्सपर्ट आपके पेपर्स को चेक करके, इवैल्यूएट करके आपको बता देगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। बट इफ़ इन केस आप नहीं करना चाहते हो या आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, सो वॉट यू कैन डू इज़, ICSI ने अभी तक जितने भी पेपर्स लिए हैं वो सारे पेपर्स का क्वेश्चन पेपर एज वेल एज मॉडल आंसर्स अपलोडेड है ICSI के वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से वो जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करो, उसको लिखो, और उसके बाद उसी पेपर का मॉडल आंसर चेक करो और देखो कि कितने परसेंटेज आप मैच कर पा रहे हो। ठीक है, अपना आंसर पढ़ो और वो आंसर पढ़ो और देखो कि कितना परसेंटेज आप मैच कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब एग्जाम में पेपर लिखने जाओगे, भले कंसेप्ट आपका क्लियर है, बट फिर भी आप लेमैन लैंग्वेज में पेपर नहीं लिख सकते हो, वहीं पे आपके मार्क्स कटते हैं। जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैंने सब पढ़ा था, मेरे सारे कंसेप्ट्स क्लियर थे, मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, फेल कैसे हो गया या मैं फेल कैसे हो गई। तो रीज़न यही होता है कि आपको जो लैंग्वेज यूज़ करनी है ना, वो आपको लॉ की लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो आपका आंसर मॉडल आंसर से मैच होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हो अगर आप मॉक टेस्ट या कोई टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो। थर्ड वन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप 3 फेजेस में पढ़ाई करो। सबसे पहले आप डिटेल्ड रिविज़न करो, अभी से लेकर के 15 या 28 नवंबर तक आप डिटेल्ड में पढ़ो। ठीक है, एक एक चीज़ पढ़ो, एक एक लाइन आप रीड करो, एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो 15 तक आपने क्या कर लिया, पूरा डिटेल्ड रिवीजन कर लिया। उसके बाद आप क्या करो, अगले 15 डेज़ के लिए एक कंसेप्ट उठाओ, उस कंसेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने क्या क्या पढ़ा था, खुद से रिकॉल करो। जितने पॉइंट्स रिकॉल कर पाते हो करो, जो नहीं कर पाते हो उसको वापस से अपने टेक्स्ट बुक में देखो। एंड तीसरे फेज़ में आपको यही सेम चीज़ क्या करनी है, रिपीट करनी है। ठीक है, 3 स्टेजेस में अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके 3 रिविजन्स ऐसे ही हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। थर्ड, आपको क्या करना है कि आपको ज़रूर से ज़रूर एक बार ICSI का मॉड्यूल रीड करके जाना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी टीचर का नोट्स फॉलो कर लिया या किसी के रिवीजन नोट्स हैं हम लोगों ने फॉलो कर लिए। ठीक है, बट आपको भले आप ये सारी चीज़ें पढ़ो, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, चीज़ें आपको रिटेन हो जाएंगी, बट एक बार आप ICSI का अगर मॉड्यूल रेफ़र करके जाओगे ना, तो आपको लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी कि कौन सी लैंग्वेज ICSI आपके साथ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या भाषा में आपको पेपर लिखना है। या आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक बार कम से कम ICSI का मॉड्यूल रेफ़र करके जाओगे, क्योंकि एग्जाम में अपन शॉर्ट में आंसर्स नहीं लिख सकते। मेरे को सारे पॉइंट्स क्लियर है, मेरे को लिमिटेशंस याद है, 100 करोड़
500 करोड़, बट मैं वो चार्ट बना के नहीं लिख सकती जो मैंने अपने नोट्स में देखा था या जो मैंने अपने रिवीजन बुक में देखा था। लिखना तो मुझे पैराग्राफ्स में ही पड़ेगा, लिखना तो मुझे सेंटेंसेस में ही पड़ेगा। वो सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है ये आपको पता चलता है आपके ICSI के मॉड्यूल से। तो एक बार तो कम से कम आपको अपना ICSI का मॉड्यूल क्या करना जाना है, रेफ़र करके जाना ही जाना है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स डालो कि मैं बाकी के सब्जेक्ट्स 3-3 घंटे पढ़ रही हूँ, तो जो मेरा सब्जेक्ट वीक है ना वो मैं 5 घंटे या 4 घंटे पढ़ूंगी। जनरली हम लोग उसका उल्टा करते हैं, जो सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग है वो सब्जेक्ट मुझे पसंद है, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग है वो सब्जेक्ट मुझे पसंद है, तो मैं बार बार वही पढ़ती जाती हूँ। तो 2 सब्जेक्ट्स मेरा बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम आया, एग्जामिनेशन स्कोर कर लिया मैंने, बट बाकी के दोनों सब्जेक्ट्स में भी तो मेरे को पास तो होना ही है ना। तो उस पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं जिन सब्जेक्ट्स में आप थोड़े से वीक हो, ठीक है। देन आपको क्या करना है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, कि आपको ना अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। 6 से 7 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं 2 घंटे ही सोऊंगी, अभी मेरा एग्ज़ाम आ गया मैं 2 घंटे ही सोऊंगी, तो उससे ना आप चीज़ें जल्दी रिटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पढ़ाई तो करें, आपकी आंखें तो खुली हैं, बट आपको नींद आ रही है अंदर से, आपका माइंड चीज़ें ज़्यादा देर तक के लिए रिटेन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, 6 से 7 घंटे अपनी नींद कंप्लीट करनी है इन अ वन स्ट्रेच। ऐसा नहीं कि 3 घंटे पढ़ाई कर लिया, 1 घंटे सो लिया, 4 घंटे पढ़ाई कर लिया, फिर 1 घंटे सो लिया, फिर ऐसे ऐसे करके हो गए 5-6 घंटे की नींद। तो नहीं, आपकी बॉडी को फुल रेस्ट की ज़रूरत होती है। इन अ वन स्ट्रेच आपको 5 से 6 घंटे की नींद एटलीस्ट कंप्लीट करनी है अगर आपको अपकमिंग एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो अपने माइंड को रिलैक्स करो, आराम से पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ो, ICSI का मॉड्यूल पढ़ो, एक बार सब कुछ रिवाइज करके जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ, एंड द एग्ज़ाम विल बी योर, ठीक है। एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, पेपर बहुत अच्छा आने वाला है और आप इस बार एग्ज़ाम क्लियर करने वाले ही हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, जो नोट्स मैंने फॉलो करे थे, तो काइंडली आप मेरे को इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं वो नोट्स आपको सेंड कर दूँगी, वो नोट्स आप फॉलो कर सकते हो। एंड माय सजेशन इज़ कि अभी आप या तो किसी टीचर के नोट्स फॉलो कर लो, रेफ़र कर लो, या तो आप अपने, अगर आपके पास खुद के नोट्स है तो वो रेफ़र करो, या तो ICSI का मॉड्यूल रेफ़र करो, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ टाइम टू मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करो। दिवाली चल रही है, आपको पटाखों की आवाज़ शायद बाहर से सुनाई भी दे रही होगी। सो दिवाली का टाइम है, आने वाले टाइम में अपने एग्ज़ाम तक और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो आई वुड नॉट से कि फेस्टिवल मत इन्जॉय करो, दिन में 1-2 घंटे फेस्टिवल इन्जॉय कर लो, क्योंकि फिर आपको फोमो नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे मेरा तो फेस्टिवल चला गया, फिर आप 2 घंटे ये सोचते ही रहोगे कि मैं ये फेस्टिवल इन्जॉय नहीं कर पाई। तो बेटर 2 घंटे के लिए वो फेस्टिवल इन्जॉय करो एंड वापस से अपने पढ़ाई पे फोकस करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।